गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा हमारी क्रिप्टो मार्केट के लिए डिस्टर्बिंग वीडियो है। सो आज जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही टाइम से जो है वो माइंड में मेरे आ रहा था, बट ऐसा कुछ ना हो जाए वही चीज हो गई। अगर आप मेरे पुराने यूजर होगे, अभी भी आपने मुझे जो है वो सब्सक्राइब किया होगा, तो मैंने हमेशा से आप मेरे टेलीग्राम मेंबर पे किसी को भी आप कांटेक्ट करके देख लेना, मैंने उनको हमेशा से एक ही बात बोली थी कि इंडियन एक्सचेंज के ऊपर अपना पैसा जो है वो एक बार मत रखिएगा। क्योंकि जब मेरे साथ पहले हुआ था वो मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे खुद के सब्सक्राइबर के साथ, मेरी खुद की कम्युनिटी के साथ ऐसा हो। अब गाइस, जो बात निकल के आ रही है कि वाजीरेक्स एक्सचेंज जो है वो क्या है कि उसमें हैक हो गया है। हैक कितनी अमाउंट का हुआ है? 2000 करोड़ रुपए। आईएनआर के अगर हम बात करें तो 2000 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। आप मैं पता नहीं कैसे कैसे ये करके जो है वो पैसा कमाते हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है जिसके साथ ये सीन हुआ है। आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे कि वाजीरेक्स एक्सचेंज जो हैक हुआ है, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है दोबारा मार्केट के अंदर आने की। जेन्युइन बात करेंगे, आपको मैं कोई दिलासा नहीं दूंगी। अगर आप झूठी बातें सुनना चाहते हो तो आप अभी के अभी इस वीडियो को जो है वो एंड करके जा सकते हो आप आराम से, बट मैं आपको झूठे दिलासे, झूठी बातें नहीं बोल सकती हूँ गाइस। जो जेन्युइन बात है, जो जेन्युइन एक तरीका है, वो आज आपके सामने जरूर बात करेंगे हम। सो गाइज, अगर बात करें वाजीरेक्स एक्सचेंज की, वाजीरेक्स एक्सचेंज, मुझे पहले तो आप ये सुनिए कि कभी किसी एक्सचेंज के अंदर प्रॉब्लम आती है या कभी कोई एक्सचेंज ऐसा होने वाला होता है या उनकी खुद की पर्सनल कोई चाल होती है, ठीक है, तो हम उसको कैसे देख सकते हैं। पहला पॉइंट, जब कभी भी आप अपना फंड कहीं पे भी रख रहे हो, XYZ वो कोई भी एक्सचेंज है, तो आपके पास उसकी अथॉरिटी होती है कि आप उसको विड्रॉल कर सकते हो। आपने 10,000 रुपए लगाए और 10 के आपके 20 बन गए, जब आप उसे विड्रॉल ही नहीं कर सकते तो आप उस एक्सचेंज के ऊपर पैसा क्यों रख रहे हो। पहला पॉइंट मुझे ये क्लियर करके है ना, ये मुझे कमेंट में आप खुद बताओगे इसका जवाब कि भाई, जो मैंने मान लो 10,000 रुपए कहीं पे इंडियन एक्सचेंज के ऊपर लगाए और वो मैं विड्रॉल ही नहीं कर पा रही हूँ मेरा प्रॉफिट बनने के बाद, या मैंने 10,000 रुपए मुझे कोई इमरजेंसी में चाहिए हूँ तो मैं जब उसको निकाल ही नहीं पा रही, तो वो मेरा फंड कहाँ से हुआ। दूसरा पॉइंट, अगर वो मेरा फंड नहीं है, जब मेरे पास उसका एक्सेस ही नहीं है, एक इंटरनेशनल एक इंडियन एक्सचेंज के पास उसका एक्सेस है, तो सब कुछ वो ही कर पाएगा ना। देखो, आज वाजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर इतने यूजर्स जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बैठ गए थे क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। चारा इसलिए नहीं था कि वाजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर अगर आपने अकाउंट बना लिया ना, उसमें आपने फंड डाल लिया, तो आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते थे, तो आप तो स्टक हो गए ना वहां पे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो हैक हुआ है। हैक की अमाउंट जो है ना, ये मान लीजिए इतनी तकड़ी प्रोसेसिंग होने के बाद, मतलब 4 से लेके 5 ट्रांजेक्शन्स, मतलब इनके वाजीरेक्स वालों का कहना ये है कि 5 ऑथेंटिकेटर्स हमारे लगे हुए थे। भाई, 5 ऑथेंटिकेटर मतलब ये हो गया कि 5 बार अगर हैकर वो पिन लगाते या कुछ भी उनका जो एक्सेस करने का था वो करते, उसके बाद जो है ना वो हैकिंग कर पाते हैं। मतलब उसके बाद जितनी अमाउंट जो निकल के आ रही है 2000 करोड़ रुपए, वो उनको जो है हैक कर सकते थे, और उन्होंने वैसे ही किया। अब पहला पॉइंट, क्या हो सकते हैं यहाँ से, वाजीरेक्स क्या करेगा अब इस सिचुएशन में। पहला पॉइंट, वाजीरेक्स ये कर सकता है कि अपने आप को ये बात बोल दे पब्लिक के आगे, सबके आगे, कि भाई मेरे पास 2000 करोड़ रुपए नहीं है किसी को भी देने के लिए, और मैं यहाँ पे क्या है, दिवालिया घोषित अपने आप को कर रहा हूँ। मतलब मेरा जो ये वाजीरेक्स एक्सचेंज है इसे मैं छोड़ के जा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट जिससे वाजीरेक्स एक्सचेंज बच सकता है, बट अभी तक ऐसा किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस से जो है वो हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला है।
तो वो है क्या कि कोई बड़ा इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है वो वाजिरेक्स को खरीद ले और वो ये बात वाजिरेक्स को कह दे कि भाई जितने पैसे आपके गए हैं ना 2000 करोड़ रुपए वो हम पे करते हैं आपको, बस आप अपना जो है ना वो आपका डाटा आपका जो एक्सचेंज है ये हमें दे दो। ये दूसरा पॉइंट क्लियर मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। थर्ड पॉइंट, जो लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई मेरा तो हैक हुआ ही नहीं, मेरी अमाउंट तो हैक हुई नहीं, तो मैं उन्हें क्लियर कट बोल दूं, आप दिमाग से सोचो जो वहां पे अमाउंट XYZ आपकी कितनी भी है, लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, जितनी भी अमाउंट है वो आपको वहां पे शो हो रही है, तो आप ये बात सोचिए कि आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। और अगर यहाँ से दिवालिया घोषित वाजिरेक्स जो है वो कर देते हैं तो आपके पैसे तो खत्म है वहां पे, और आपके पैसे वहां पे जीरो हैं बिल्कुल कुल मिला के। इस चीज को मजाक में और हल्के में मत लेना। और दूसरा पॉइंट, एक बात और मैं बता रही हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा मतलब हर्ट भी हुआ इस चीज को लेके, कुछ इंटरनेशनल जो एक्सचेंजेस यूज कर रहे हैं वो वाजिरेक्स वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक मत उड़ाइए, ये उनके स्पोर्ट का टाइम है। आज हम सब आपके साथ खड़े हैं, हम ट्वीट भी करेंगे ताकि क्या है कि यूट्यूब कम्युनिटी, क्रिप्टो की कम्युनिटी जो है वो सब की सब आपके साथ पीछे सपोर्ट में खड़ी है। तो इसलिए आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट मैं आपको आज फिर एक ही बात बोल रही हूँ, या तो अपना फंड आप हार्डवेयर वॉलेट में रखो या रखो आप क्या डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के अंदर। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, ये बात मैं अब दोबारा आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपके पास कम से कम उसकी की तो है ना। आपके पास एक फेस की है जिसे आप कभी भी चाहो एक्सेस कर सकते हो, कहीं पे भी हो आप दुनिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर आप कहीं पे भी हो, आप उसकी के अंदर एक्सेस कर सकते हो। हाँ भाई मैं कनाडा हूँ, ऑस्ट्रेलिया हूँ, तो आप उसके अंदर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो और वहां पे क्या है कि आपका फंड फंड जो फंड है ना वो भी सेफ है, मतलब आपके कितने भी पैसे हैं, देखो पैसे चाहे थोड़े हो चाहे ज्यादा हो, पैसे पैसे होते हैं। और दूसरी बात, एक बात और मैं बताऊं, जो बंदा कमाता है ना उन पैसों, उसको उसकी वैल्यू पता होती है कि ये जो पैसे हैं उसकी वैल्यू इस समय क्या है। तो मैं आपका दुख जो है, आपका दर्द जो है वो समझ सकती हूँ, बट मैं आज आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कट कह रही हूँ, अब अगर आप कभी भी कोई भी पैसे डालते हो 10 बार किसी एक्सचेंज की तरफ देखना फिर डालना। एक और तरीका बताती हूँ कि जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर रहे हो ना फंड, या जितना आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप वो रखो डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के अंदर या हार्डवेयर वॉलेट्स के अंदर। अगर आप जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, वो भी डेली के बिहाफ पे या मंथ के हिसाब से, मतलब वो जो आपके ऊपर डिपेंडेबल है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए, एक ढंग के एक्सचेंज के ऊपर जहाँ पे केवाईसी हो रही हो और जो वेरीफाइड हो, उसके ऊपर वो फ्यूचर वाला फंड जो है वो डाल दो। उसके बाद क्या है, उधर आप अपना इंट्राडे ट्रेडिंग से जो भी पैसा आप कमा रहे हो वो प्रॉफिट करके उस डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स में जो है वो स्टोर करते रहो। ये ही एक सबसे अच्छा तरीका है और सेफेस्ट तरीका है, जिससे आपके पैसे जो है वो कभी मतलब ना के बराबर ये हो जाता है कि कभी डूब सकते हैं। सो गाइस, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, ठीक है। और जो भी होगा सबसे पहले मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। वाजिरेक्स की तरफ से कोई भी बड़ी न्यूज निकल के आती है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसी में ही मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगी कि वाजिरेक्स अभी नेक्स्ट अपडेट क्या दे रहा है, क्या वो अपने यूजर्स को फंड वापस करेगा, क्या उसके पास इतना फंड है, क्या नेक्स्ट स्टेप होगा उसका। तो ये चीज के ऊपर पूरी की पूरी गौर कर लेना, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे मस्टली ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, टिल देन टेक केयर गाइस, गुड बाय गाइस।